नमस्कार भाइयों और उनकी प्यारी बहनों। मैं हूं आपकी स्टोरी टेलर शौर्या और ये है पार्ट 17 नॉट जस्ट लव का। ओके, आई नो मैंने स्टोरी को थोड़ा लेट में अब दिया है। थोड़ा नहीं, ओके, थोड़ा ज़्यादा लेट में दिया है। सो यू नो वेरी वेल कि इसको मैंने होल्ड पे कर रखा था। सो आते अपनी स्टोरी पे, ठीक है। सो लास्ट पार्ट पे हमने ये सुना था कि ईशानी और दुआ ये लोग कॉफ़ी डेट पे गए हुए थे, लाइक कॉफ़ी पीने के लिए गए हुए थे। जो ईशानी है वो कॉफ़ी का बिल पे करती है, दुआ उसकी तरफ बस देखती है। कुछ चीज़ें उसके दिमाग में चल रही थी और अब ये लोग जो है वो बाहर आता है। जो ईशानी की कार थी वो साइड में लगी हुई थी, जो दुआ की गाड़ी है वो भी साइड में थी। जो ईशानी है वो कहती है कि ओके सो फ्रेंड्स, और वो अपने हाथ को आगे बढ़ाती है। जो दुआ है वो उसकी तरफ बस देखती है और वो नॉर्मली उसके हाथ को मिला लेती है, अपना सिर हाँ में हिलाती है। जो ईशानी कहती कि वैसे स्माइल कर सकते हो आप, आपकी स्माइल प्यारी है और मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ, एटलीस्ट हम दोस्त तो बन ही सकते हैं ना। सो एज अ फ्रेंड तो आप मेरे साथ चल रह सकते हो। जो दुआ है वो बस एक स्माइल पास करती है अच्छे से। जो ईशानी है वो कहती अपने दिल में कि हाय ये स्माइल। जो ईशानी है वो कुछ बोलती नहीं है, बस उसके स्माइल की तरफ देखती है। जो दुआ है वो उसके नज़रों को देखती है और कहती कि ओके सो आप जा रहे हो घर। जो ईशानी कहती कि वैसे तो घर ही सोचा है, कहीं चलना है तो आप बताओ, कहीं चलते हैं घूमने के लिए। जो दुआ कहती कि नहीं एक्चुअली मेरा मीटिंग है, फिर कभी चलेंगे। जो ईशानी कहती कि योर लॉस, इतनी बड़ी मॉडल के साथ आपको घूमने को मिला बट आपकी ईगो अलग ही है। सो योर लॉस, ओके फाइन, सो मैं जा रही हूँ। जो दुआ है वो हल्का सा हंसती है और कहती कि ओके ओके ठीक है, अगर फ्री रहेंगे तो फिर मिलेंगे, फिर जहाँ आप बोलोगे वहाँ घूमेंगे। जो ईशानी है वो कुछ बोलती नहीं है, लाइक होता है ना कि ओके फाइन, और ऐसे शो करके वो अपने कार में आके बैठ जाती है। इधर जो दुआ है लाइक वो उसको देखती है निकलते हुए। इधर जो ईशानी है लाइक वो गाड़ी को ऑन करती है और वहीं से जो होता है ना कि बैक से ही बाय बाय दिखाना अपने हाथों को ऊपर करके, और कहती कि बाय बाय मिस्टर खड़ूस। जो दुआ कहती कि हाँ, और जो ईशानी है वो वहाँ से निकल जाती है अपनी कार को भगाते हुए। इधर जो दुआ है उसके फेस पे अब जो नेचुरल हल्की सी स्माइल थी वो आती है और वो चुपचाप जो अपनी कार जो बाइक है उसे स्टार्ट करती है, हेलमेट को पहनती है और अपने ऑफिस की तरफ निकल जाती है। इधर जो दुआ है वो अपने ऑफिस में आती है, उसका जो रूटीन है वो करती है, मीटिंग वगैरह अटेंड करती है, क्लाइंट्स को हैंडल करती है और अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको समझाती है आगे की जो स्ट्रैटेजी है, क्या करना है कंपनी में। और दुआ ने काफ़ी अच्छा हैंडल कर रखा था और ग्रो कर रही थी कंपनी काफ़ी तेज़ी से, क्योंकि सीज़न काफ़ी अच्छा चल रहा था, जिस वजह से उसकी जो कंपनी है बढ़िया रन कर रही थी, प्रॉफिट्स हो रहे थे। और सेम जो हमारी ईशानी है उसका भी अभी सब सही चल रहा था, वो अपनी शूटिंग्स में चली गई थी, बिज़ी हो गई थी। इधर जो हमारा गुरु है उसकी चैटिंग चल रही थी किसी से, वो चैट कर रहा था कि प्लीज़ आज मिल सकते हैं तो प्लीज़ आप मिल जाओ। जो सामने वाला पर्सन है वो ना में रिप्लाई करता है कि नहीं मुझे नहीं मिलना आपसे। यू नो वेरी वेल ये कौन बोल सकता है। जो गुरु है कहते कि ओके क्या मैं आपसे कॉल पे बात कर सकता हूँ। जो सिम्या कहती कि नो, अभी मेरा टाइम है सिंगिंग का, मैं लाइव जाने वाली हूँ, सो मैं अभी बात नहीं कर सकती आपसे कॉल पे। इधर जो गुरु कहते कि आप लाइव जा रहे हो, ओके फ़ाइन, तो मैं आपके लाइव को ज्वाइन करूँगा।
इधर जो सिमी कहती कि आपकी मर्ज़ी, आप कर सकते हो। जो गुरु है कहती कि ओके। इधर जो हमारी सिमी है, लाइक वो थोड़ी देर में लाइव जाती है और ये होता है ना कि अपने फ़ैन से बात करती है सारे, और सारे फैंस जो है वो डिमांड कर रहे थे कि मैम आप इतना प्यारा गाना गाते हो, प्लीज़ आप ये वाला गाना गा दो, वो वाला गाना गा दो। और जो कुछ फैंस है वो बातें भी कर रहे थे, पूछ रहे थे। इधर जो सिमी है वो सबका रिप्लाई भी करती है और काफ़ी अच्छे से जो सिमी है वो तैयार होकर बैठी थी। लाइक वो बहुत सिंपल लड़की है, सो वो सिंपल सिटी में ही बैठी हुई थी आराम से, सूट वूट डाल कर के। उसके जो हेयर्स है वो काफ़ी प्यार से बना कर बैठी हुई थी और उसके हाथ में गिटार था। और ये ना फैंस डिमांड कर रहे थे कि मैम प्लीज़ आप ये वाला गाना गा दो, आप बहुत गाना अच्छा गाते हो। जो इधर हमारा गुरु है वो भी लाइव को ज्वाइन करता है और जैसे ही वो ज्वाइन करता है वो देखता है कि हाय इतनी प्यारी बन के बैठी है, मेरे से तो सामने ऐसे बातें नहीं करती जितना ये खुश होके अपने फैन से बात कर रही है। लाइक सामने से जीता जाता बंदा तुम्हारा फ़ैन, क्या तुम्हारा तो एसी कूलर पंखा सब बन जाए, बट नहीं, फ़ैन से इतना प्यार से बात हो रहा है, उसे जलन हो रही थी कहीं ना कहीं। जो गुरु है वो लेकिन स्माइल करते हुए बस उसके लाइफ को सुन रहा था। इधर जो सिमी है वो गाना स्टार्ट करती है जो फैंस ने डिमांड कर रखा था। वो काफ़ी प्यार से वो जो गाना है वो गाती है और जो सारे फैंस है लाइक वो होता है ना कि हार्ट वार्ट भेज रहे हैं। कुछ जो उसमें लड़के थे वो भी होते हैं ना हरामी टाइप की, बदतमीज़ी करते हैं, उसमें वो कमेंटबाजी कर रहे थे कि मैम आप इतना प्यारा गाना गाते हो, हाय काश आप मेरी होती और मैं आपको पटा लेता, कितनी सही लगती हो आप, कितनी सेक्सी दिखती हो, ऐसे ऐसे करके वो कमेंट्स मार रहे थे। इधर जो गुरु है उसको गुस्सा आ रहा था क्योंकि जो कमेंट्स है वो हरामी लड़के ऐसे कर रहे थे। उसी में जो गुरु है अब वो कमेंट करता है और जो गुरु है वो अपने रियल आईडी से आया हुआ था इंस्टा पे। सो सिमी उसके मैं ऑलरेडी ऐड थी क्योंकि गुरु ने ले रखा था इंस्टाग्राम तो जो हमारा गुरु है वो वहीं पे गाली वाली देने लगता है कि सारे तेरी ऐसे कि तैसी, तेरे घर में माँ बहन नहीं है, इज़्ज़त कर ले, या तो फिर मिल जा मेरे सामने आ जा, इतनी तेरी आग लगी है तो मैं तेरी बुझा दूँ आग, ऐसे करके वो उसे गाली गलौज कर रहा था। इधर जो सिमी है वो बस गाने को गा रही थी लेकिन उसकी नज़रें जा रही थी कि गुरु लड़ रहा है, जो ऐसे लोगों से वो बातें कर रहा था, जो लोग उसे ऐसे अंडबंड सा बोल रहे थे उनसे वो लड़ रहा था। जो सिमी है वो चुपचाप अपने गाने को गाती है अच्छे से और अपने फैन से वो बातें करती है, जो अच्छे कमेंट्स आ रहे थे बस उस पर ध्यान दे रही थी। लेकिन इनकी लड़ाई चल रही थी अभी भी क्योंकि जो सामने वाला पर्सन था, जो लड़के थे हरामी, वो भी रिप्लाई किए जा रहे थे, गुरु को भी गाली वाली दे रहे थे, इनकी लड़ाई चल रही थी। जो सिमी है उसे थोड़ा गुस्सा आ रहा था कि यार मेरे लाइफ में क्या कर रहे हो तुम लोग, ये लड़ रहे हो पड़ रहे हो। वो थोड़ा बोलती है लेकिन इनकी जो बातें हैं वो नहीं रुक रही थी, कमेंटबाजी चल रही थी। जो सिमी है लास्टली होता है कि फ़ाइन गाइस, आज हम अपनी लाइफ को यहीं पे एंड करते हैं। आप लोग से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, सारी चीज़ें वो बोलती है। थोड़े जो फैंस हैं वो नाराज़ भी होते हैं कि यार मैम आप इतनी जल्दी मत जाओ, इग्नोर करो ये वो, बट जो सिमी का मूड ऑलरेडी स्पॉइल हो गया था क्योंकि गुरु काफ़ी गंदी संदी जो होते हैं ना कि अच्छा खासा रिप्लाई दे रहा था। भाई पंजाबी मुंडा है, ऐसे थोड़ी छोड़ देगा बढ़िया से, तो एक सुनाएगा तो चार सुनाएगा वो, तो वो दे रहा था बढ़िया से और कोई भी होगा क्यों सुनेगा। सो यही है, जो गुरु है वो बढ़िया से दे रहा था। जो इधर सिमी है वो लाइफ को एंड कर देती है और अपने मोबाइल की तरफ देखती है, फिर वो कुछ सोचती है, फिर जो वो डायरेक्ट कॉल लगाती है गुरु को। इधर जो गुरु है उसके मोबाइल पे कॉल जो है वो बजता है, रिंग। जो गुरु कहते कि ओहो डायरेक्ट आपकी कॉल। जो सिमी कहती कि क्या हरकतें हैं ये आपकी, क्या कर रहे थे आप कमेंट में ये सब। जो गुरु है वो कहता है कि ओके पहले तो आप रिलैक्स करो, आपने देखा नहीं वो आपको कैसे बोल रहे थे, तो क्या मैं चुप बैठता, मैं रिप्लाई नहीं करता, मेरा बस चले तो मैं मुंह तोड़ दूँ, कोई भी आपको ऐसे कुछ भी बोल देगा आके क्या। जो सिमी कहते कि यार
ये क्या मतलब है? ठीक है, वो मेरे फैंस हैं, कुछ ना कुछ बोल देते हैं अटेंशन पाने के लिए, तो क्या मैं उन सबको रिप्लाई कर रही थी या कुछ ऐसी बात हुई थी? तुम क्यों बीच में पढ़ रहे हो? जो गुरु कहता है कि पर ये गलत है ना। ठीक है, वो आपके फैंस है, ये है वो है जो भी है, लेकिन किसी को हक नहीं है कि आपको ऐसे बदतमीज़ी से बात कर ले, और मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी। इधर जो सिमी कहते कि तुम मेरे कुछ लगते नहीं हो। फ़ाइन, ठीक है कि मैंने बोल दिया हाँ दोस्ती करनी है, दोस्ती कर ली, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम कुछ भी बोलोगे। मेरे कमेंट में तुमने कितनी गंदी गंदी गालियाँ बकी हैं। जो गुरु है वो कहता है कि हाँ तो भाई वो गाली बकेगा तो उसे तो पड़ेगी, मैं तो दूंगा। और मेरे सामने अगर कोई बंदा आके आपको कुछ बोल भी देना तो मैं तो उसका मुंह वहीं तोड़ दूँ, चाहे आपको गलत लगे या सही लगे, मैं नहीं बर्दाश्त करने वाला। जो सिमी है वो कुछ बोलती नहीं, कहती कि ओके फ़ाइन, अपने दिमाग में जो खिचड़ी पका रहे हो खुद पकाओ, और अगली बार से मेरे लाइफ में आने की ज़रूरत नहीं है, वरना मैं इंस्टाग्राम से आपको ब्लॉक कर दूँगी। और इनकी जो बातें हैं वो इंस्टाग्राम के कॉल पे ही हुई थी। जो गुरु है वो मोबाइल की तरफ देखती है, जो कॉल है वो कट हो गया था, और गुरु जो है वो होता है ना कि उसे काफ़ी गुस्सा आ रहा था कि यार ये बंदी है क्या, हाँ, इसके लिए मैं इतना स्टैंड ले रही हूँ, ये करे वो करे, लेकिन इससे कोई मतलब ही नहीं है। और लिटरली गुरु का जो ईगो है वो हर्ट होता है, क्योंकि गुरु को आज तक किसी लड़की ने ऐसे रिजेक्ट नहीं किया था। जब भी वो किसी लड़की को देखे या उसे अप्रोच करे नॉर्मली, बाकी लड़कियां उसे रिएक्ट करती थी, उसे बात करती थी, लेकिन फ़र्स्ट टाइम ऐसा था कि कोई लड़की ने उसे ऐसे रिजेक्ट किया है गंदे तरीके से। और कहीं ना कहीं जो गुरु है वो उसे प्यार करने लगी थी, उसके लिए फीलिंग्स अलग थी, तो उसे हर्ट भी हो रहा था। जो गुरु अपना मोबाइल साइड में फेंक देती है और अपने जो ट्रेडिंग है अपने लैपटॉप को खोलती है और ट्रेडिंग में जो पैसे है वो लगा देती है। वो कुछ सोचती नहीं कि फ़ाइन, मेरे को नहीं करनी ये सारी चीज़ें, पैसे कमाने, दिमाग वहाँ चला जाता है और अपने पैसे लगा देती है ट्रेडिंग में। इधर जो अब हमारा टाइम है ऐसे ही बीत जाता है, रात का टाइम था। जो दुआ है वो अपने घर आ चुकी थी, अपने बाइक को पार्क करती है, रूम में जाती है, फ्रेश होती है, और होता है ना कि खाना जो है वो नॉर्मली ऐसे निकालती है खुद जाके। और भाई दुआ के पास सब कुछ है, कि आलीशान बंगला है, गाड़ी है, खाने के लिए हर एक चीज़ है, यहाँ तक कि सर्वेंट्स भी हैं, बट दुआ के फेस पे जो स्माइल है, खुशी है, वो नहीं थी। एक अंदर से जो खुशी है वो नहीं थी उसे। हाँ, सब कुछ है उसके पास, लेकिन इन सब के पास होने के पास भी उसके कोई फ़ायदा नहीं था। हाँ, दुआ हर एक चीज़ में आगे थी, बहुत पैसे थे, अफरात पैसे थे, लेकिन कोई सुकून नहीं था उसे उसकी लाइफ में। जो दुआ है वो चुपचाप अपना खाना निकालती है और अपने खाने को लेती है और अपने रूम में चली जाती है। और खाना वो खा रही थी, अपने मोबाइल की तरफ देखती है, आज के जो सारे पेमेंट्स थे उसके बैंक में आ रखे थे, वो सारे पेमेंट्स को चेक करती है और अपने मोबाइल को साइड में कर देती है। थोड़ी देर में उसके मोबाइल पे एक नोटिफिकेशन आता है, टिंग करके। जो दुआ है वो नेटफ्लिक्स ऑन कर रखी थी स्मार्ट टीवी पे, और वो सामने देख रही थी, और जो नोटिफिकेशन है वो 2-3 बार आता है, ब्लिंक करता है। जो दुआ है वो अब देखती है नोटिफिकेशन की तरफ, और ये मैसेज था ईशानी का। जो वो नंबर था वो ईशानी का था। ईशानी ने उसमें मैसेज किया था कि सॉरी एंड थैंक यू। फर्स्ट सॉरी इसलिए कि मैंने आपसे बहुत सारी बदतमीज़ी की, बिहेवियर बहुत गंदा रखा आपके साथ, उसके लिए सॉरी, एंड थैंक यू इसलिए कि एटलीस्ट हम फ्रेंड्स बन गए। सो बस इतना ही कहना था आपसे। वेल ओके, गुड नाइट। और ऐसे करके उसने जो मैसेज है वो भेज रखा था। इधर जो
दुआ है लाइक वो उसके मैसेज की तरफ देखती है। और दुआ से आज तक ऐसे किसी ने ज़्यादा बातें नहीं की थी। हाँ, दुआ लोगों से मिलती थी, लाइक फॉर्मल मिलती थी, कैजुअल में उसके दोस्त थे, और जो दोस्त थे वो भी सब मतलबी थे, कि पैसे पे ऐश करना उसके बस यही था। दुआ जब भी अपने दोस्तों के साथ जाती थी, पेमेंट कर देती थी, सब अच्छे से इंजॉय करते थे, लेकिन उसे किसी की पड़ी नहीं थी, किसी को, यही था। लेकिन हाँ, कोई एक पर्सन है ऐसा जो उसे पूछ रहा है, उसके चीज़ों पे वो बात कर रहा है। जो दुआ है वो उस मैसेज को देखती है, और उसके जो फिंगर्स है वो टाइपिंग पे चले जाते हैं। वो रिप्लाई कर देती कि इट्स ओके, आपको थैंक यू सॉरी करने की ज़रूरत नहीं है, एंड सॉरी टू, मैंने भी बहुत बदतमीज़ी की है, एंड सॉरी फॉर योर कार एवरीथिंग। जो वानी है, सॉरी ईशानी है, लाइक वानी कहाँ से आ गई, जो ईशानी है वो देखती है मैसेज को तुरंत। वो तो मोबाइल पे बैठी हुई थी कि कब इसका रिप्लाई आ जाए, क्योंकि टाइपिंग हो रही थी, उसे दिख रहा था। जो ईशानी वो मैसेज को देखती है, उसके फेस पे जो बड़ी सी स्माइल आती है कि फाइनली इस बंदे ने कुछ तो ऐसा पॉजिटिव किया। जो ईशानी है वो फिर से टाइप करती है। इधर जो दुआ है लाइक वो देखती है कि मैम सामने से टाइपिंग कर रही हैं, तो वो कुछ बोलती नहीं है, वो बस देख रही थी। और जो अपने खाने को वो खा रही थी, इधर जो ईशानी है वो कहती कि वेल क्या कर रहे हो। जो दुआ है वो देखती है, कहती कि हाँ क्या करूँ मैं, रिप्लाई करूँ, बातें करूँ, उसे समझ नहीं आ रहा था। लेकिन हाँ, वो रिप्लाई कर देती कि डिनर आपने किया। जो ईशानी है और वो कहती कि हाँ मैंने भी कर लिया। क्या खा रहे हो। जो दुआ है लाइक उसे होता है कि यार ये इतना क्वेश्चन क्यों कर रही है मेरे से, बट हाँ, जो दुआ है वो होता है कि रिप्लाई कर रही है, ऐसा नहीं है कि वो इग्नोर कर रही है, बट वो रिप्लाई कर रही थी। और लगभग इनकी आधे घंटे, लाइक आधे घंटे नहीं, 10 मिनट इनकी जो चैटिंग है वो चलती है। कुछ कुछ चीज़ें जो दुआ है वो भी ईशानी से पूछती है, ईशानी भी दुआ से बात करती है। और जब दुआ उससे बात कर लेती है, गुड नाइट इनकी हो जाती है, जो दुआ है वो अपने प्लेट को उठाती है, मोबाइल को साइड में रखती है, अपने बेसिन की तरफ जाती है, अपने जो प्लेट है उसे साइड में रखती है, अपने हाथों को धुलती है, फेस को साफ़ करती है, और मिरर में खुद को देख रही थी। और मिरर में जब वो खुद को देखती है, उसके फेस पे जो हल्की सी स्माइल थी वो दिख रही थी। जो दुआ है वो अपने आप को देख रही थी कि मेरे फेस पे स्माइल, बट वो थोड़ा सा इग्नोर कर दिया और चुपचाप आती है अपने बेड पे, लाइट को ऑफ कर दिया, अपने मोबाइल को देखती है, और एक बार वो जो सारे मैसेजेस थे उसे स्क्रॉल करती है। स्क्रॉल करने के बाद वो एक मैसेज किसी और पर्सन को टाइप कर देती है। जो सामने वाला पर्सन था वो रिप्लाई कर देता है, वो ऑनलाइन था। वो कहता है कि मैम मैं पता लगा रहा हूँ। जो दुआ कहती कि और जो दुआ वहाँ पे सो जाती है अच्छे से। अब जो है वो नेक्स्ट मॉर्निंग होती है। जो दुआ है वो अपनी मॉर्निंग रूटीन करती है, अपनी वो जिम एरिया में जाती है। वो सबसे पहले जो जिम है वो करती है, और उसने जो हाफ़ वाली टी शर्ट डाल रखी थी, लाइक होती है ना सबसे कट वाली स्लीव की, उसने वो टी शर्ट डाल रखे थे, और उसके जो बाइसेप्स दिख रहे थे बहुत सही लग रहे थे। उसकी जो मॉर्निंग लुक थी बहुत अच्छी लग रही थी, सेक्सी सी। जो लड़कियां हैं वो तो बस वेट कर रही थी कि कब आ जाए, भाई बंदा आ जाए, मैं ताड़ लूँ, अपने आंखें सेक लूँ सुबह सुबह। जो सारी लड़कियां हैं वो ऐसे लाइन लगा कर खड़ी थी सामने वाले घर पे। जो दुआ है उसको पता था कि लड़कियां देख रही हैं, बट वो एक बार भी उनकी तरफ नहीं देखती है। वो अपने अपने हेडफोन है जो वो लगाई हुई थी। थोड़ी देर जिम करने के बाद वो आती है अपने रूम में, फ्रेश होती है, अपने जो 3 पीस है वो डालती है, और उसने आज काफ़ी अच्छी 3 पीस डाल रखी थी, बेज कलर की थी, बहुत प्यारी लग रही थी। और दुआ अपने आप को सेट करती है, अपने बालों वालों को सेट करती है, जो वॉच है सब कुछ लगाती है,
अपने फाइल्स को वो चेक करती है और निकलती है बाहर ऑफिस के लिए। और अपनी जो नॉर्मल सी गाड़ी है आज उसमें जाती है। लाइक होता है कि सुपर कार में नहीं जाती है, बट एक नॉर्मल सी गाड़ी, नॉर्मल सी भी गाड़ी उसकी अच्छी खासी है, हाई फाई। लाइक कोई भी ले लो, स्कोडा की कोडियाक ले लो, मस्त लगती है। सो ये वाली गाड़ी जो है वो निकालती है और उस गाड़ी में आकर बैठती है और अपनी गाड़ी को वो ड्राइव करती है ऑफिस के लिए। और ऑफिस में वो पहुंच जाती है। जैसे ही जो सारे हैं वो उसे ग्रीट करते हैं, मॉर्निंग में विश करते हैं। जो दुआ है वो सबकी तरफ देखती है, स्माइल करती है काफ़ी अच्छे से, सबको वो भी विश करती है और अपने ऑफिस में जाके बैठती है। लाइक अपने कैबिन में जाती है। और जैसे वो कैबिन में जाती है, सामने एक बुके रखा हुआ था, बहुत प्यारा सा। और बुके के बगल में एक छोटा सा लेटर था और उसके साइड में कुछ खाने के लिए रखा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि कोई टिफ़िन है। जो दुआ है वो देखती है, इधर जो उसकी पीए है वो आ चुकी थी, हमारी बोंगल, वो आ जाती है और कहती कि गुड मॉर्निंग मिस्टर। जो दुआ है वो स्माइल करती है और कहती कि ये सब क्या है, किसने दिया है। जो हमारी बोंगल है, लाइक उसका नाम क्या था यार, मैं भूल गई, देविका। हाँ, जो देविका है वो स्माइल करती है और कहती कि आई डोंट नो, होगी कोई आपकी चाहने वाली, कमी है क्या। जो दुआ है वो थोड़ा सा हंसती है, कहती कि ऐसे तो आज तक किसी लड़कियों ने ऐसे भेजा नहीं है मुझे ऑफिस में, बट आई डोंट नो ये किसका है। जो देविका है वो कहती कि खुद देख लीजिए, मैं क्या जानूँ। जो देविका है वो वहाँ से निकलती, कहती कि मैं थोड़ी देर में आती हूँ, क्योंकि अभी मैंने चार्ट बनाया नहीं आज का, तो थोड़ी देर में मैं बना के आती हूँ। इधर जो हमारी दुआ है वो स्माइल करती, कहती कि ओके, और अपने ब्लेज़र को निकालती है और उस फ्लावर की तरफ देखते हुए जो ब्लेज़र है वो अपने चेयर पे जाके लगा देती है, सेट करती है। और अपने हाथ में जो स्लीव्स है उसको फोल्ड करते हुए उस सबसे पहले फ्लावर की ओर देखती है। और काफ़ी प्यारे फ्लावर थे वो, काफ़ी बड़ी सी थी। और वो उन फ्लावर की तरफ देखती है, उस पर हाथ रखती है और स्मेल करती है। बहुत प्यारा स्मेल आ रहा था उसकी तरफ। जो दुआ उसके फेस पे हल्के से स्माइल आती है और जो उसमें एक लेटर छोटी सी लगा रखी थी वो उस लेटर की तरफ देखती है। उस पर सबसे पहले स्माइली बना हुआ था और लिखा हुआ था कि गुड मॉर्निंग, आपका दिन अच्छा हो, हैव अ गुड डे लिखा हुआ था। एंड एक छोटा सा गिफ्ट है आपके लिए, एक प्यारा सा फ्लावर भेजा है मैंने। सो इसे आप काफ़ी प्यार से रखना। और आपके लिए कुछ भेजा है मैंने खाने के लिए। आई नो आप पता नहीं ठीक से खाते हो गया नहीं, बट एक दोस्त को दूसरे दोस्त के लिए एक छोटी सी गिफ्ट, खुद बनाया तो प्लीज़ फेंकना मत, इतना तो भरोसा कर सकते हैं तुम पे। इतना जो ये सारी लाइंस पढ़ती है दुआ, और दुआ के फेस पे ऑटोमेटिकली स्माइल आ चुकी थी, उसे पता भी नहीं था कि वो स्माइल कर रही है इसे पढ़ के। और वो उस लेटर को बंद करती है और अपने चेयर पे आके बैठ गई थी। और उसे समझ में आ जाता है कि ये और कोई नहीं, वानी ने भेजा है। सॉरी यार, ईशानी ने भेजा है यार, मेरे दिमाग में वानी क्यों चल रही है, एक तो दोनों का नाम एक जैसा है थोड़ा। सो जो दुआ है वो देखती है टिफ़िन की ओर, और काफ़ी प्यारा सा क्यूट सा टिफ़िन था। लाइक ये होता है ना कि डिसेंट सा नहीं है, बहुत ही क्यूट डिज़ाइन में, उसमें हेलो किटी स्टाइल में बना रखी थी, बहुत प्यारी सी। जो दुआ है वो स्माइल करती है और उस टिफ़िन को वो ओपन करती है। और जैसे वो ओपन करती है उसके जो फेस पे जो सुकून वाली स्माइल आती है कि इतने टाइम बाद ऐसा घर का खाना, OMG, यह एक्सपेक्ट नहीं था। दुआ को ऐसा लगा था कि हो सकता है कि कुछ खाने के लिए भेजा हो मंगवा के, लेकिन नहीं, ये प्रॉपर हाथ का बना हुआ था। उसे समझ में आता है कि हाँ इसमें सच में हाथ से बना रखा है, उसकी स्मेल समझ में आ जाती है। तो
जो दुआ है लाइक वो बाइट लेती है और ये खाने में था आलू के पराठे विथ दही चटनी और छोले और भटूरे, लाइक ये सब मिलाकर उसने बनाकर भेजा था। क्योंकि हमारी जो ईशानी उसे कुकिंग आती थी, वो कुक करती थी। तो और जो ईशानी लाइक होता है कि हमेशा हेल्दी खाना खाती है, तो उसने जो पराठे वराठे बना रखे थे थोड़े अनहेल्दी थे, लेकिन हाँ टेस्टी तो थे। जो हमारी दुआ है लाइक उसे कंट्रोल नहीं होता, वो चुपचाप जो वो खाना है वो निकालती है। क्योंकि उसने ब्रेकफास्ट में कुछ ज़्यादा कुछ खाया नहीं था, तो वो उस खाने का जो बाइट है वो लेती है और वो लिटरली बहुत औसम था। जैसे दुआ को एक सुकून सा मिलता है कि ओ माय गॉड, मतलब उसकी मॉम नहीं थी, हाँ उसके दादा ने उसे पाला, पर दादा के हाथ का खाना और माँ के हाथ का खाने में बहुत फ़र्क है, ज़मीन आसमान का। सो वो सुख कभी मिला नहीं था उसे, लेकिन हाँ जब आज इसने ये खाना खाया है उसे कहीं ना कहीं ये चीज़ अच्छी लगती है, फील होती है अपनापन सा। जो दुआ है वो खाने को खाती है और स्माइल करते हुए साइड में रख देती है, खाने को अच्छे से खा लेती है। थोड़ी देर में जो हमारी देविका है वो आ जाती है और देखती कि ओहो आज मिस्टर का लंच इतनी जल्दी, ये गलत है। हाँ 10 बजे ही लंच शुरू। इधर जो दुआ वो थोड़ा सा हेजिटेट करती कि ऐसा कुछ नहीं है, वो बस मुझे भूख लगी थी, मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया था, दैट्स वाई मैं खा रही थी। तुम बताओ तुम हो गया तुम्हारा सारा काम? जो देविका है कहती कि हाँ हाँ बता दूँगी तुम्हारा रूटीन, पीए वाली काम मैं कर लूँगी, पहले तो बेस्ट फ्रेंड वाला काम कर लूँ। जो दुआ कहती कि तेरी क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? जो देविका है वो कहती कि तू बता ये कौन सी वाली ने या किसने भेजा है? जो दुआ कहती कि यार तेरा दिमाग ज़्यादा नहीं चल रहा है, बस कोई फ्रेंड है मेरी, उसने बस जस्ट भेज दिया है। इधर जो देविका कहती कोई फ्रेंड, ओके वैसे जहाँ तक मैं जानती हूँ तेरी कोई ऐसी फ्रेंड है नहीं जो तुझे ऐसे फ्लावर भेजे, खाने को भेजे। आई थिंक खाना भी है और देखने से तो लग रहा है कि हैंडमेड है। जो दुआ कहती कि हाँ वो है, एक नई फ्रेंड बनी है, सो उसने भेजा है, तुझे कोई प्रॉब्लम है? जो देविका कहती ना ना मुझे क्या प्रॉब्लम, मुझे तो अच्छा लग रहा है, तो ये बता है कौन? जो दुआ है वो कहती कि ईशानी ने भेजा है। जो देविका उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो जाती, कहती कि हाँ क्या क्या क्या, लाइक व्हाट सीरियसली? इधर जो दुआ कहती कि तेरी क्या, तुझे क्या हो गया ये सुन के? हाँ मतलब ऐसे रिएक्ट करना क्या ज़रूरी था? जो देविका कहती है कि नहीं ओके, बट ये दो दुश्मन कैसे दोस्त बन गए मुझे नहीं समझ में आया। जो दुआ कहती कि मुझे भी नहीं पता, बट ठीक है उसने भेजा, सो यू नो वेरी वेल, लड़कियों की समझ नहीं आती चीज़ें। जो देविका है वो कहती कि हाँ हाँ तुझे बड़ा नहीं समझ में आती, उसके हाथ का खाए जा रही है और बोल रही कि समझ नहीं आती। जो दुआ कहती कि तू काम बता, फालतू की बातें ना कर। जो देविका कहती है अपने फाइल को आगे करते हो कि हाँ हाँ ठीक है, मैं कौन सा बोल रही, सही है, दोस्त बना दुश्मन बना, मुझे तो मज़ा आ रहा। जो गुरु है सॉरी जो दुआ है वो बोलती है ठीक है। और जो देविका है वो रूटीन बताती कि हाँ ऐसे ऐसे करना है, आज एक मीटिंग है और बाकी ज़्यादा कुछ काम है नहीं, चीज़ें सही चल रही हैं, बस एक प्लेस पे जाना होगा मीटिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पे मीटिंग हो नहीं सकती, सो उसके लिए हमें दिल्ली के लिए निकलना होगा परसों। जो दुआ है वो कहती कि ओके फ़ाइन ठीक है, तुम टिकट्स विकेट्स देख लो, फिर मीटिंग के लिए निकल जाएंगे। और आज की मीटिंग का जो है शेड्यूल बता दो। जो वो देविका है वो बता देती है। अब दूसरी साइड जो हमारी ईशानी है लाइक वो वेट कर रही थी कि यार इसका कोई रिप्लाई नहीं आया, कुछ कोई बात नहीं बनी, और उसकी शूटिंग ऐसे ही चल रही थी, लाइक वो शूटिंग में लगी थी और उसका दिमाग वहीं चल रहा था कि यार इसका कोई रिप्लाई नहीं आया, कुछ बोला नहीं इसने, मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दी उसे भेज के, यार एक तो ये खड़ूस बंदा, और ये सारी चीज़ें सोच रही थी।
और तभी उसके मोबाइल पे एक नोटिफिकेशन आता है। जो ईशानी है वो साइड में आके बैठी हुई थी क्योंकि कट हो चुका था, और जैसे उसके मोबाइल पे मैसेज आता है वो एकदम से देखती कि खुश होके कि ओके दुआ का मैसेज होगा। वो होता है ना कि एक्साइटमेंट लेवल बहुत हाई है, तो वो तुरंत ऐसे नोटिफिकेशन की तरफ देखती है। लेकिन ये जो नोटिफिकेशन था वो किसी और का था। जो ईशानी है वो देखती है कि ओके ये किसका नंबर है, और वो उसी नंबर की तरफ ध्यान से देखती है जो वही था, यू नो, फ़ैन उसका। सो उसने एक वीडियो भेजा हुआ था। जो ईशानी है लाइक उसके दिमाग में चलता है कि ओ माय गॉड अब इसने क्या पंगा कर दिया, कहीं कुछ गड़बड़ ना कर दे, इतनी मुश्किल से तो फ्रेंडशिप हुई है। लाइक उसके दिमाग में ये सारी चीज़ें चल रही थी। जो ईशानी वो वीडियो को प्ले करती है, और उस वीडियो में वो लड़का था, एक्टर, जो बहुत ज़्यादा मार खाया हुआ लग रहा था, जिसके मुंह से ब्लड आ रखा था। वो रो रहा था और अपने हाथ जोड़कर वो माफ़ी मांग रहा था कि ईशानी मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं आज के बाद तुम्हें कभी छूऊंगा नहीं, कभी कुछ करूँगा नहीं। इधर जो ईशानी है वो शॉक्ड होती है, और लाइक वो कॉल लगाती है उस बंदे को। जो वो बंदा है वो कॉल नहीं उठा रहा था, और जो ईशानी उसे गुस्सा आ रहा था कि ये चल क्या रहा है यार। वो उसे मैसेज टाइप करती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सारी चीज़ें करने की, तुम क्या कर रहे हो ये सब। और काफ़ी अच्छा लंबा चौड़ा उसने मैसेज टाइप कर दिया था कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, ये सब चीज़ें तुम्हें करनी ही करनी थी, क्यों किया है तुमने। जो वो सामने वाला पर्सन है वो थोड़ी देर में रिप्लाई करता है कि ईशानी मैम, यू नो, पिछली बार वो आपको कैसे टच कर रहा था, आप एम्बैरेस्ड हो रहे थे, आपके फेस से नज़र आ रहा था कि आपको अच्छा नहीं लग रहा उसका टच, तो मैंने बस उसे सबक सिखा दिया। मुझे पसंद नहीं है कि आपको कोई ऐसे करे। और काफ़ी साइको स्टाइल में वो सारी चीज़ें टाइप करके भेजा हुआ था। सो गाइस, स्टोरी को अभी यहीं रोक रहे हैं क्योंकि मुझे लग रही है ठंड, मैं छत पे हूँ। ठीक है, स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक वाइक मार देना, सब्सक्राइब मार देना, ठीक है। और हाँ, मन हो तो मुझे ज्वाइन कर सकते हो, हमारी फैमिली में आ सकते हो, ठीक है। मुझे सुनना अच्छा लगता है तो कर सकते हो मेरे लिए इतना, ठीक है। चलो, बाकी तुम्हारे ऊपर है। अभी हम चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, स्टोरीज़ जो है वो अब कंटिन्यू मैं करूँगी। तुम्हारे जो पेंडिंग्स स्टोरीज़ है समरी वाली, उस पर भी मैं ट्राई करूँगी, ठीक है। चलो, अभी मैं चलती हूँ, बाय बाय।